हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए आईटीआई ट्रेनी यानी टीओ ऑफिसर की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं, उनके लिए शानदार कंप्यूटर के क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आ रहे हैं। अब तो आपके लिए आवाज़ भी मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि आवाज़ का बहुत इशू हो रहा था, बहुत वॉल्यूम उसका कम था। अब वो भी मैंने उसका सॉल्यूशन कर दिया दोस्तों, जहाँ तक है अब आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी। चलिए ज़्यादा देर नहीं लेते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और मैं आपको बताता हूँ आज हम 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे और आज के जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों वे 100% आपके फुल फॉर्म के क्वेश्चन होंगे। यानी आपको फुल फॉर्म बताना है। आज का टॉपिक ही मैंने आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड रखा है क्योंकि बहुत सारे आपके एग्जाम में फुल फॉर्म आते हैं। तो उनको हम कोशिश करेंगे आज और कल की क्लास के लिए अलग क्वेश्चन हमने आपके लिए अलग से रख लिए हैं। ठीक है ना? चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लेते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर आपसे। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीवीडी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑप्शन हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बी हो जाएगा डायनामिक वर्सेटाइल डिस्क, सी हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और सी ऑप्शन हो जाएगा डिवाइस वर्सेटाइल डिस्क। तो याद रखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? हालांकि इसमें भी सेम ही है लेकिन ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आप पहला भी लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है ना? चलिए तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगा हमारा डीवीडी का फुल फॉर्म। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक सीडी होती है, एक डीवीडी होती है। तो सीडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क। क्लियर है यहाँ तक? डीवीडी का फुल फॉर्म क्या हो गया? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और सीडी का फुल फॉर्म हो गया है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनएस का अर्थ क्या है? यहाँ पर आपसे डीएनएस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है दोस्तों। किसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है? डीएनएस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। आइए चलिए दोस्तों पहले इनके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम, बी हो जाएगा डेटा नेट सर्विस, सी हो जाएगा डाटा नेट सिस्टम और डी ऑप्शन हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। यहाँ पर याद है कि दोस्तों डीएनएस का जो फुल फॉर्म है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है ना? फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 आ ही जाते हैं। अब 25वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लें। डीएसपी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है दोस्तों। किसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है? डीएसपी का। कंप्यूटर में डीएसपी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेटा सिग्नल प्रोसेसर, बी हो जाएगा डायनामिक सिग्नल प्रोसेसर, सी हो जाएगा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर और डी हो जाएगा डिवाइस सिग्नल प्रोसेसर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, डीएसपी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। डीएसपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, अब 26वें नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन बताना है? 26वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वीआरएमएल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, बी हो जाएगा विजुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं वीआरएमएल का जो पूरा नाम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए अब 27वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो आने वाला अब आपका संडे है, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आप लोगों के लिए मैं एक मैराथन क्लास लेकर आऊँ। उस मैराथन क्लास का पर्पज़ यही रहेगा कि उसमें बहुत सारे अलग-अलग कंप्यूटर के टॉपिक्स के क्वेश्चन मैंने मिक्स अप करके आप लोगों के लिए लाऊँगा और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। बस आपसे थोड़ा-सा निवेदन और यही है दोस्तों कि क्लास को जितना हो सके उस दिन जॉइन कर लेना, क्लास के लास्ट तक बने रहना और क्लास को जितना हो सके शेयर कर देना। क्योंकि आप लोगों के लिए क्लासेस मैं वो ला रहा हूँ, ये क्लासेस भी आप लोगों के सपोर्ट सहयोग से अभी तक मैं चालू किए हूँ दोस्तों, तो थोड़ा-सा सहयोग और कर देना दोस्तों, ठीक है ना? चलिए, यहाँ पर एडीएल का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, एडीएसएल का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, मैं डायरेक्ट आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा, जो बड़े क्वेश्चन होंगे क्योंकि उसमें समय ज़्यादा जाता है। एडीएसएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टेमैटिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं कोई? चलिए 28वें नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सीएडी का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। सीएडी का फुल फॉर्म, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिस्क, बी हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डेटा, सी हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन और सी डी ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यहाँ पर याद रखना दोस्तों एक चीज, सीएडी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर दोस्तों, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं? चलिए अब इसका 29वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? एपीसीआई दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या है? एपीसीआई का
याद रखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंट्रोल इंटरनेट। एपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंट्रोल इंटरनेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, अब इसके बाद 30वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? एएसआईसी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? किसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है? एएससीआई का। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको क्रम में लगा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको इससे क्लियर दिखाई देगा। ठीक है ना? चलिए एक सेकंड रुकिए। उम्मीद है कुछ क्लियर दिख रहा होगा अभी आपको। ठीक है ना? चलिए, ओके, क्लियर है ना? क्योंकि स्क्रीन पर मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम ना हो जाए आप लोगों को। हाँ, क्लियर दिख रहा है, ठीक है ना? चलिए, हाँ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। एएसआईसी का जो पूरा नाम है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब 31वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों यहाँ पर हमारा कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो बेसिक है दोस्तों, बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। और यहाँ पर हम जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड दोस्तों। बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब इसके बाद 32वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कंप्यूटिंग में बीजीपी का अर्थ क्या है? बीजेपी नहीं, बीजीपी पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्ट आंसर बताऊंगा दोस्तों इसका। तो याद रखिए दोस्तों, जो बीजीपी का फुल फॉर्म है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं? अच्छा, एक और मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ दोस्तों, याद रखिए 9 तारीख को शाम 6 बजे से आपके लिए सीपीसीटी का न्यू बैच 2.0 लॉन्च हो रहा है, जिसमें आपके लिए बहुत सारे कंप्यूटर के टॉपिक बाई टॉपिक क्वेश्चनों को हम पहले थ्योरी देखेंगे, फिर उनके एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। हालांकि वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि उसमें हमको कंप्यूटर ही पढ़ाना है दोस्तों। क्लियर है? क्योंकि समय बहुत कम बचा है, और अब मैं आपसे निवेदन यही करूंगा, जितना हो सके प्रैक्टिस सेट को लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना? बाकी की क्लास ज्वाइन करते रहिए। चलिए, एएआरपी का पूरा नाम क्या है? तो मैं अगर आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एप्पल टॉल्क एड्रेस। क्या हो जाएगा? एप्पल टॉल्क एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं? चलिए, सीआरसी का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। सीआरसी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर मैं अगर आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही दोस्तों? सीआरसी का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर हमारा, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए। ओके, ओके। हाँ, तो देखिए दोस्तों, सीआरसी का फुल फॉर्म हो जाएगा साइक्लिक। एक काम करते हैं, थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है ये क्वेश्चन, इसको मैं स्किप करता हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा सर्च कर लेना। चलिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन को बताइए। 36वें नंबर का क्वेश्चन है, डीसीसीपी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? किसका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है? डीसीसीपी का। तो याद रखिए दोस्तों, डीसीसीपी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा डेटाग्राम कंसिजन कंट्रोल प्रोटोकॉल दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डीडीई का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखिए दोस्तों, कंप्यूटर के शब्दों में जो डी याद रखिए, जितने भी क्वेश्चन है जी सीपीसीटी में कहीं ना कहीं 1-2 बार आ चुके हैं। उसके साथ साथ आईटीआई जो ट्रेनिंग की परीक्षा है, उनमें भी कुछ क्वेश्चन के फुल फॉर्म आते हैं। तो मैंने अलग अलग कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक थे उनसे सबको कलेक्ट करके आपके लिए क्लासेस लेकर आऊँ। यहाँ पर जो डीडीई का जो पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डायनामिक डेटा एक्सचेंज। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डायनामिक डेटा एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब 38वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। डी रैम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डी रैम के कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या है ये, कैसे है? तो डी रैम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है दोस्तों। तो अगर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखिए सबके पीछे एक चीज क्लियर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैं आपको रैम का फुल फॉर्म कई बार क्लासेस में बता चुका हूं। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आपको केवल एक ही डी का फुल फॉर्म चाहिए दोस्तों। किसका फुल फॉर्म? डी का फुल फॉर्म चाहिए। वो मैं आपको बता देता हूँ। डी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डायनामिक। क्या होता है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक? चलिए, अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि देखिए फुल फॉर्म के क्वेश्चन है, कहीं से भी आ सकते हैं दोस्तों, ठीक ना? इस बात को याद रखना आप लोग। चलिए, अब यहाँ पर 39वें नंबर का क्वेश्चन है, पीएनजी का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। किसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है? पीएनजी का। तो याद रखिए दोस्तों, पीएनजी का जो पूरा नाम है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स दोस्तों। क्या हो जाएगा? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये सारे फोटो से संबंधित है। इसके बाद आ जाएगा जीपीईजी। इसको तो आपने देखा ही होगा दोस्तों। जीपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है ना? चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा
आपको हिंदी में क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको मुँह से बोल के बता दूँगा। हालाँकि मैं ज़्यादा उसको लिख कर ही बता दूँगा। यहाँ पर आपको जीपीजी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जॉइंट लिखा है, क्या लिखा है? जॉइंट। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? वेब पेजों के संदर्भ में एसईओ इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आ सकता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। वेब पेज में एसईओ का क्या अर्थ है? एसईओ का फुल फॉर्म क्या है, वो भी हम देखेंगे जल्दी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसका कोर्स भी होता है, इसकी जॉब्स वगैरह भी आईटी में रहती हैं, ठीक है ना, एसईओ वगैरह की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? बीआर का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है बीआर का। डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताऊंगा, वर्चुअल रियलिटी होता है, क्या होता है वर्चुअल रियलिटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एटीएम का, कई बार एग्जाम में एटीएम का ही फुल फॉर्म पूछा गया है, तो चलिए उसको भी हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। 1 सेकेंड। चलिए एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिए एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कहाँ पर है इसका फुल फॉर्म? हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारे आप लोग देख सकते हैं। वायरस का फुल फॉर्म वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए वायरस का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर याद रखिए बी इज द राइट आंसर का, डिजिटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर फ्लो। क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड। चलिए आ गया है। क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा वायरस का फुल फॉर्म? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर फ्लो। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? एफटीपी का फुल फॉर्म बताएगा कुछ स्टूडेंट? चलिए मैं बता देता हूँ, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाईओएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मैं बता देता हूँ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और अगला क्वेश्चन है जीपीआरएस का पूरा नाम क्या दोस्तों? क्या हो जाएगा दोस्तों? जीपीआरएस का पूरा नाम है जर्नल पैकेट रेडियो सर्विसेज। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ये भी, क्योंकि डेटा जब ट्रांसफर होता है ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन के जरिए कोई भी डेटा को या फाइल को ट्रांसफर करते हैं तो वो पैकेट के रूप में जाता है। क्लियर है, याद रखना। अब जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48वें नंबर का क्वेश्चन है, डॉस का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्योंकि आ सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। डीओएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। एच टी पी पी एच टी टी पी का पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? कई बार एग्जाम में ही बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ। एच टी टी पी का पूरा नाम हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों। क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो आप यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं कल की क्लास में इंक्लूड कर दूंगा। और कल की क्लास थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से चेंजेस होंगे, क्योंकि मैं उनमें थोड़े अलग लेवल के क्वेश्चन डालूंगा। आज हमने पूरे क्वेश्चन कौन से देखे दोस्तों? फुल फॉर्म वाले। कल से हम कौन से क्वेश्चन देखेंगे? मिक्स ऑलराउंडर